एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा बच्चों से रिलेटेड है। यदि बच्चे बहुत अधिक जिद्दी हो गए हैं, आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, कहने का मतलब बच्चों से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए पेरेंट्स ऐसा कौन सा कार्य करें ताकि बच्चों से रिलेटेड जो भी समस्या हो उसका समाधान हमें प्राप्त हो सके। हम देख चुके हैं कि अभी कोरोना वायरस का बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत अधिक चिंता रहती है। बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत अधिक बच्चे करने लग गए हैं, घर पर ही रहते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स भी उनका खत्म हो गया है, एक तरह से अंदर ही बच्चे रहकर चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो चुका है। तो कुंडली के अनुसार हम कैसे जाने कि ऐसा कौन सा उन्हें रत्न धारण करवाएं, हम रुद्राक्ष धारण करवाएं ताकि बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगे, उनको स्वास्थ्य से भी अच्छे रिजल्ट मिले और यदि कुंडली में कोई दोष है तो वह भी खत्म हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी, पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह एक चमत्कारिक पेंडल हम इसको बोल सकते हैं। ये बाय डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर बीच में यह रत्न होता है और साइडों में 2 रुद्राक्ष होते हैं। वह किस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वह मैं कुंडली के अनुसार आपको समझाऊंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि एक कुंडली का मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि यह रत्न हमने क्यों रिकमेंड किया, यह रुद्राक्ष हमने क्यों रिकमेंड किया। फिर इस तरीके से यह पेंडल के रूप में बच्चों को धारण यदि आप करवाते हैं, आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को अवश्य यह पेंडल नुमा धारण करवाएं ताकि उनकी कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़े, उनका पढ़ाई में मन लगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी यदि यह पेंडल धारण करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही यह पेंडल ऑन डिमांड तैयार किया जाता है। यानी कि कुंडली यदि रिकमेंड करती है तो ही इस तरीके से हम यह पेंडल तैयार करते हैं, यह चमत्कारी पेंडल तैयार करते हैं और छोटी सी धारण विधि भी बताई जाती है। उस धारण विधि को अपनाकर बच्चों को यदि यह धारण करवाया जाता है तो कुंडली में यदि कोई राजयोग भी बन रहा है तो उसका भी 100% बेनिफिट मिलेगा। कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि समस्या है तो उससे भी निजात प्राप्त होगा, बच्चों की पढ़ाई में बहुत अधिक मन लगेगा और आगे जाके उनको करियर सेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बच्चों से रिलेटेड हमारी क्या समस्या होती है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका पढ़ाई में अच्छा मन लगे, जो भी वह कार्य कर रहे हैं वह मन लगा कर करें, आपका कहना वह माने, जिद्दी नहीं करें और जो भी कार्य करे वे जीवन में सक्सेस हो। तो चलिए आइए जानते हैं, एक कुंडली के अनुसार पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। चलिए आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बच्चे की कुंडली है। इसको पूरा विश्लेषित करके मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमने यह रत्न और रुद्राक्ष रिकमेंड करे, ऐसा पेंडल क्यों बनाया। आप देख सकते हैं ये तुला लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहली नज़र हमारी होनी चाहिए कि लग्न स्वामी शुक्र कहाँ पर स्थित है। लग्न स्वामी शुक्र धन भाव अर्थात 2nd हाउस में स्थित है। अब इसकी पावर हमें देखना है, पावर मैंने यहाँ मेंशन करी है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो शुक्र 2 डिग्री है, यानी कि लग्न दोष हो गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है लग्न कमजोर हो गया, अर्थात स्वास्थ्य को इफेक्ट होगा जातक के ऊपर। हमेशा वह बार बार बीमार होने की शिकायत उसके जीवन में रहेगी। क्योंकि हमारी कुंडली में लग्न यदि स्ट्रांग हो गया तो जो जितने भी राजयोग होते हैं उसका फल हमारे जीवन में बहुत अधिक अच्छा मिलता है। इसके विपरीत यदि लग्न दोष कुंडली में हो जाए तो बहुत बड़े बड़े राजयोग भी कैंसिल हो जाते हैं। अब इस कुंडली में 2 राजयोग बन रहे हैं, वह कैसे बन रहे हैं देखिए आप। अब मंगल कहाँ पर स्थित है, 1st हाउस में, यानी कि यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली है तो शुक्र के हाउस में स्थित है, लग्न में स्थित है। और शुक्र कहाँ पर स्थित है, मंगल की राशि में, यानी कि दोनों का राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। आप देखिए एक नज़र से है मंगल
शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र मंगल की राशि में बैठा है, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। अब मंगल की पावर कितनी है? मंगल 14 डिग्री का है और सूर्य 29 डिग्री का है, तो सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। भाव चलित कुंडली में भी सूर्य यहाँ पर स्थित हो गया है और वैसे भी डिग्री डिफरेंस करके हम देख सकते हैं, तो मंगल अस्त हो चुका है, यानी कि इस राजयोग का फल जातक को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इनको 3 मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड करा ताकि मंगल अच्छा एक्टिव हो, और राशि परिवर्तन होने के कारण मंगल योग कारक ग्रहों की श्रेणी में भी आ गया है और राजयोग जैसी स्थिति उसके जीवन में होगी तो जातक को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब शुक्र लग्न भाव का स्वामी कमजोर हो गया है, इसीलिए वाइट टोपास का यह पेंडल रिकमेंड करा है। अब यह नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन बच्चा है इसलिए ज़्यादा रत्न हम नहीं बताते हैं, इतना ही रत्न बताते हैं ताकि वह आसानी से कैरी कर सके, उसको कोई परेशानी नहीं हो पहनने में भी, और रिजल्ट भी बहुत अधिक अच्छा मिले। शनि की पावर हम देख सकते हैं 22 डिग्री की है, यानी कि 50% पावर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पोजीशन भी अच्छी है। अब यहाँ पर हम देखिए भाग्य भाव का स्वामी 12th हाउस में स्थित हो गया है उच्च राशि में, यानी कि विपरीत राजयोग बना कर आ रहा है यह, लेकिन लग्न यदि स्ट्रांग होगा तो ही विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूं कि विपरीत राजयोग की क्या क्या कंडीशन होती है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि यदि लग्न स्ट्रांग होगा तो ही विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, अर्थात जातक को भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए और विपरीत राजयोग प्राप्त करने के लिए जातक को 4 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। बुध ग्रह के लिए यह 4 मुखी रुद्राक्ष है, ये 3 मुखी रुद्राक्ष, यह है वाइट टोपास है जो कि लग्न भाव का स्वामी है। अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी पोजीशन पे है। चंद्रमा करियर 10th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर 7th हाउस में है, यानी कि अच्छा है, मित्र राशि में है, और सूर्य भी भाव चलित कुंडली में लग्न में स्थित हो गया है जो कि अच्छे रिजल्ट ही देगा जातक को। तो ऑल ओवर कुंडली का यदि हम विश्लेषण करें तो जो कमज़ोर ग्रह हैं, जो नेगेटिव ग्रह हैं, उनका हम रुद्राक्ष बताते हैं, और जो कमज़ोर ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है, उसको कैसे एक्टिव करें ताकि जातक को जीवन में अच्छा रिजल्ट मिले, बच्चे को अच्छा रिजल्ट मिले, स्वास्थ्य से उसको कोई परेशानी नहीं हो, उसका पढ़ाई में मन लगे, उसकी कंसंट्रेट पावर अच्छी हो और वह आगे जाकर फ्यूचर में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए पूरी कुंडली को विश्लेषित करके ही यह रत्न और रुद्राक्ष रिकमेंड किए जाते हैं। दोस्तों अलग अलग लग्न कुंडली के हिसाब से अलग अलग रत्न यह चेंज हो सकते हैं, यह रुद्राक्ष है वह चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, सभी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, सभी को व्हाइट टोपास पहनना है, नहीं। अलग अलग बच्चों की अलग अलग लग्न कुंडली होगी, उसके अनुसार यह रत्न चेंज हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है मूंगा हो, पुखराज हो, कोई सा भी रत्न का पेंडल पहन सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही रत्न बताया जाता है। कुंडली में जो बहुत अधिक आवश्यक रत्न है वही उसका पेंडल बनाया जाता है। भी योग कारक होना चाहिए, भाव चलित कुंडली में देखकर भी देखा जाता है। और रुद्राक्ष ऐसे ग्रहों का बताया जाता है जो कुंडली में नेगेटिव है, कोई राजयोग बनाकर जातक को अच्छे रिजल्ट दे वह जीवन में, उसके अनुसार रुद्राक्ष बताया जाता है। यदि दशा नेगेटिव चल रही है तो उसके अनुसार भी रुद्राक्ष बताया जाता है। होल ओवर कुंडली को प्रेडिक्शन करके यह एक पेंडल तैयार किया जाता है। इस पेंडल को धारण विधि अपनाकर बच्चे को हम धारण कर सकते हैं। अब आपको ये चांदी के शुद्ध चांदी में बनाया जाता है। अब पेंडल की जो भी धातु होगी उसमें यह बनाया जाएगा, यानी कि पुखराज होगा तो पीतल में बनाया जाएगा, माणिक होगा तो वह भी पीतल में बनाया जाएगा, मूंगा होगा तो यह तांबे में बनाया जाएगा। तो अलग अलग धातुओं के अनुसार अलग अलग पेंडल तैयार किए जाते हैं। और रुद्राक्ष हमेशा शुद्ध चांदी में इस तरीके से पेंडल के रूप में बनाया जाता है। आप देख सकते हैं 2 हुक लग रहे हैं, तो आसानी से हम इसमें लाल धागा पिरोकर बच्चे की हाइट के अनुसार और हेल्थ के अकॉर्डिंग गले में उसको आसानी से निकल जाए, आसानी से वह पहन ले, उसके अनुसार लेंथ आप अपने आप तैयार कर सकते हैं। आपको केवल यह रुद्राक्ष दिया जाएगा, पेंडल दिया जाएगा, दोनों रुद्राक्ष, और इस तरीके से पेंडल आप अपने घर पर बना सकते हैं। लाल धागा कहीं पर भी मिल जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लाल धागे में नहीं पहनना चाहें तो इस तरीके से एक पीला धागा भी आता है, इसमें भी बच्चे को पहना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसमें आप इस तरह पेंडल
कैंडल बनाकर आप बच्चे को धारण करवा सकते हैं, जिससे जीवन में उसके राजयोग जैसी स्थिति यदि कुंडली बन रही है वह भी एक्टिव होंगे, जो ग्रह कमज़ोर है वह भी उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जातक जीवन में अच्छा सक्सेस प्राप्त तो करेगा। क्योंकि बच्चे हैं, कोई रिंग वगैरह कैरी नहीं कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ वह नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, इसलिए उनको ये इस तरीके से पेंडल यदि हम पहना दें तो वह आसानी से धारण भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे यह जो रुद्राक्ष होते हैं, जो रत्न होते हैं, अपना इफेक्ट देना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इनको हम अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाते हैं और कुरियर के द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। पार्सल आपको 7 to 8 डेज में मिल जाएगा आपके घर तक दोस्तों। इसलिए बच्चों की कुंडली को विश्लेषित करके ही यह पेंडल तैयार किया जाता है। तो आपका बच्चा भी यदि बहुत जिद्दी है, कहना नहीं मानता है, बहुत अधिक परेशान है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप भी उनकी कुंडली को विश्लेषित करवा कर देख लीजिए, ताकि आगे जाकर उनको फ्यूचर में कौन सा करियर सूट करना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा रहे, सब कुछ जान सकते हैं। कोई कुंडली में राजयोग बन रहा है तो उसे कैसे एक्टिव करें, उसके अनुसार ही यह सब कुछ बताया जाता है दोस्तों। और यह जो रत्न होते हैं 100% ओरिजिनल आपको मिलेंगे और रुद्राक्ष भी नेपाल के 100% ओरिजिनल मिलेंगे और शुद्ध चांदी में ही यह बनाए जाते हैं। कोई आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से हमने देखा कि कुंडली के अनुसार हमने यह बताया है कि यह पेंडल किस तरीके से तैयार किया है। यह वाइट टोपाज है और इसके आसपास यह रुद्राक्ष है, एक 3 मुखी रुद्राक्ष है और एक ही 4 मुखी रुद्राक्ष है। कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो सकता है नेगेटिव ग्रह के अनुसार, और जो पॉजिटिव ग्रह है उसके अनुसार यह पेंडल होता है। तो बच्चे की कुंडली के अनुसार यह तैयार किया जाता है और इसे अभिमंत्रित करके दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसको अभिमंत्रित करके दिया जाता है, जिससे ये बहुत अधिक पावरफुल होता है और जब बच्चे इसे धारण करते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें प्राप्त होने लग जाता है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि जब बच्चे का जीवन कैसे अच्छा हो गया है। आपके जीवन की सभी चिंताएं खत्म हो जाएगी बच्चों से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम हो। और बड़े भी इस तरीके से रत्न रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप भी माध्यम बन सके इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का दोस्तों। यह इन्फॉर्मेशन यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी तो हो सकता है कोई पेरेंट्स इतने परेशान हो अपने बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि परेशानी सबके घर में होती है दोस्तों। अधिकतर हम बहुत अधिक चिंता कर लेते हैं यदि घर में कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं उनके फ्यूचर को लेकर। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।